हेलो टू ऑल और आप सभी का स्वागत है विजन कॉम्पिटिटिव एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम अपने एवरेज का टॉपिक कर रहे थे और एवरेज के टॉपिक में मैंने आपको बेसिक करवाया, चीजें समझाई और उसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस को देखे। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया होगा और बहुत सारे अ, वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन किया होगा। आज ही उसी एवरेज के टॉपिक में आगे बढ़ते हुए कुछ और बेहतरीन सवाल जो कि देखने में लगेंगे काफी मुश्किल, काफी लेंदी जाएंगे अगर हम नॉर्मल कॉन्सेप्ट से करें, बट वही अगर हम थोड़ा सा लिंकेज बना लें, थोड़ी सी इनसे बातों को समझें कि कुछ शॉर्ट ट्रिक होती हैं, कुछ चीजें होती हैं, तो उससे आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूं कि अगर आपका पहला टॉपिक, पहली जो चीज है, हमने सीखा था कि कोई नंबर एक सीरीज में हो। जैसे एक नंबर है आपका सीरीज में, कोई भी नंबर आपका सीरीज में है, नंबर है आपका मान लो 5, देन 10 और 15। मैंने आपको बड़े आराम से बताया था कि अगर कोई नंबर सीरीज में है मतलब सेम डिफरेंस से आगे बढ़ रहा हो, जहां पे यहाँ पे डिफरेंस है 5, यहाँ पे भी डिफरेंस है आपका 5 का, तो मिडल टर्म ही आपका एवरेज होता है ना। एवरेज क्या बताया था? मिडल टर्म। या फिर मैंने बताया था मिडल टर्म ना हो तो आप क्या करो, फर्स्ट टर्म लो प्लस लास्ट टर्म लो और उन दोनों को आप 2 से डिवाइड कर दो। जैसे यहां पे है 5 और यहां पे है 15, तो मैं क्या कर रहा हूं, 5 प्लस 15 इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे। 5 प्लस 15 आपका हो गया 20, 20 डिवाइड बाय 2 इज 10 एवरेज। तो आप किसी भी तरीके से उसको जा सकते हैं, लेकिन देखने वाली चीज ये है कि एक सर सीरीज ये तो आपने 3 नंबरों की बना दी, तो 3 नंबरों की सीरीज बड़ी आसानी से दिख गई कि मिडिल टर्म कौन सा है। अब यही आपके 101 टर्म होते तो, है ना, मान लो 2000 टर्म होते तो बीच वाला निकालेंगे कैसे? इस वाले की दरकार हो जाती है। तो इस वाले दरकार को आपको समझाता हूं कि करना क्या है। देखिए, है ना, पहले मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, मैं एक टर्म लेता हूं मान लो आपके कोई 5 नंबर की टर्म है, 5 नंबर की टर्म है, तो नंबर क्या, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे 5 नंबर होंगे। तो यहाँ पे एन नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं दोस्तों? 5 है। अगर आपका ये एक ऑड नंबर है, जो टर्म एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या में आपको जो बीच वाला निकालना होगा ना, बीच वाला कौन से नंबर कौन से स्थान पर होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, n प्लस 1 कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे n 5 है ना, तो आप क्या कीजिए, 5 में 1 जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये कितना हुआ, 6 डिवाइडेड बाय आपका 2, ये हो गया आपका 3। मतलब जो थर्ड टर्म होगा, जो मेरा थर्ड टर्म होगा, वही मिडिल टर्म होगा। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, थर्ड टर्म मिडिल टर्म निकल रहा है, जो दिख भी रहा था हमको। ठीक है, अगर ये तो हो गया आपका ऑड नंबर के लिए। ऑड नंबर के पता क्या क्या करेंगे, जितने भी नंबर होंगे उसमें से एक जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट कौन सा वाला टर्म मिडिल टर्म होगा वो वेरीफाई हो जाएगा। तो और क्या देखना है, ये तो सर आपने इवन नंबर का बता दिया, ऑड नंबर का बता दिया, थोड़ा इवन का भी बताइए, है ना। इवन में देखो कैसे मिलता है। इवन में मिडिल टर्म होगा क्या, जैसे मैंने आपको लिखा एक नंबर 5, 10, 15 और आपका 20। अब तुम बताओ, इसमें क्या मिडिल टर्म है कोई? नहीं सर, 1, 2, 3, 4, 4 का बीच में कुछ है ही नहीं। तो एवरेज क्या आएगा? एवरेज आएगा आपका इन दोनों के बीच में। अगर होता कहीं, अगर वो कहीं होता तो इन दोनों के बीच में ही होता, तो आपको एवरेज क्या है, इन दोनों के बीच में कहीं निकालना है ना, इन दोनों के बीच में निकालना है। तो इन दोनों के बीच में कौन कौन से टर्म होंगे ये तो बताऊंगा, लेकिन एवरेज निकले कैसे? 10 और 15 के बीच में कौन सा नंबर होता है बिल्कुल एग्जैक्टली जो उससे दूर हो, है ना। आप देखो 10 और 15 के बीच में 10 और 15 को जोड़ो, आपका 25, 2 से डिवाइड करो तो 12.5। क्या 12.5 जो है मेरा, इन दोनों के बीच का आपका एवरेज देगा? बिल्कुल देगा। अब लेकिन हमें जानना है कि कौन कौन से वाले नंबर, कौन कौन से वाले टर्म आपके बीच के दो टर्म होते हैं अगर ये इवन हो, अगर ये सम हो, है ना। 4 है, 4 में दिखनी है। तो इसके लिए क्या करो, यहाँ पे n क्या है आपका, यहाँ n है हमारा 4। तो यहाँ पे मिडिल टर्म एक नहीं आएगा, दो दो है यहाँ पे, है ना, दो दो है। तो दोनों को निकालने के लिए क्या करो, एक बार कर दो आप n/2 और दूसरा आएगा आपका n/2 + 1। क्यों?
एक ये वाला और एक उसका अगला, तो अगले में एक और जोड़ दो बस, ठीक है। तो n/2 हमारा क्या है 4, 4/2 कौन सा टर्म दूसरा, और n/2 प्लस ये यहाँ पे 4 है तो 4/2 करेंगे प्लस 1, कितना हुआ 2 + 1 3। मतलब कहने का ये था कि जो दूसरा और जो तीसरा था, है ना, जो दूसरा और जो तीसरा टर्म था उनके बीच ही आपका एवरेज होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब सीधे चलते हैं सवालों पे। इतने अच्छे बेहतरीन सवाल हम देखेंगे कि आप लोग भी समझेंगे। डीएसएसबी में, एसएससी में, सीएचएसएल में, सब में ये पूछे जाते हैं और बच्चे इसमें बहुत टाइम लगाते हैं, लेकिन देखो आज के बाद आप टाइम नहीं लगाओगे, है ना। चलो पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे दिख रहा है, कोशिश कीजिए। कोशिश क्यों कीजिए, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट तो पता है, बस तरीका जानना है। तो थोड़ा कोशिश करोगे ना तो सीखोगे। पहले इसमें सीखो, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है हमें एवरेज निकालना है उन सारे नंबर्स का जो 100 से तो ऊपर है लेकिन 800 से कम है, लेकिन 13 से डिवाइड भी होने चाहिए। अच्छा कौन से नंबर 13 से डिवाइड होने चाहिए ये समझो जरा। अरे हर वो नंबर जो 13 की टेबल में आता है सर, वही 13 से डिवाइड होता है। 13 का मल्टीपल एक तरह से कह लीजिए। मतलब पहला नंबर मेरा होगा 13, दूसरा होगा 26। लेकिन इसमें दिक्कत है, हमें ढूंढने कौन से हैं, हमें ढूंढने सिर्फ और सिर्फ वो हैं जो 100 से ऊपर हो, नीचे नहीं। तो मुझे क्या करना है, 13 का टेबल पढ़ना है जहां 100 के ऊपर आए, है ना। अगर आपको पता हो 13 जब 104 होता है, अगर नहीं पता तो मैं चलो एक तरीका बताता हूं आप लोगों को इसे करने का। क्या करो आप बेसिकली 100 को 13 से डिवाइड करो, है ना। 13 से डिवाइड करो, 13 पूरा जाएगा नहीं, ये जाएगा आपका 7 जा 91, कितना बचा 9, है ना। अब मुझे 100 से ऊपर भी जाना है और चाहिए कि पूरा डिवाइड हो जाए। पूरा डिवाइड तो तभी होता दोस्तों अगर यहां 9 की जगह अगर 13 होता तो 13 1 13 करके डिवाइड कर देता, है ना। यहां पे अगर 13 लिखा होता हमारा तो 13 30 से डिवाइड हो जाता, लेकिन 13 तो लिखा है नहीं, है ना। 13 आपका लिखा 13 तो लिखा है नहीं, तो अब मुझे यहां पे 13 चाहिए और 100 से ऊपर भी जाना है। तो अगर मैं इसमें आपका 4 और जोड़ दूं तो 13 हो जाएगा, बिल्कुल 13 हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसमें 4 ऐड करने का क्या मतलब है, इसमें 4 ऐड करने का मतलब है इसमें भी 4 ऐड करो। इसमें 4 ऐड किया तो मेरा पहला टर्म मिलेगा मुझे 104, पहला टर्म ही आपको मिल गया 104, है ना। अब अगला 13 का मल्टीपल मतलब 13 का टेबल, अगला टर्म क्या होगा, इसमें 13 और ऐड कर दो सर, तो वो हो गया आपका 117। और आगे जाओगे तो वो क्या हो गया 130। लेकिन अब ऐसे सारे नंबर ढूंढते रहे तब तो बहुत देर हो जाएगी। अच्छा ये एक सीरीज है, बिल्कुल है। डिफरेंस किसका है, सिर्फ और सिर्फ 13 का। तो एक सीरीज में हमें पता है मिडिल टर्म निकाल दो, इसका मिडिल टर्म निकालना दिक्कत होगा। अच्छा दूसरी चीज कौन सीखी थी, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, वो भी तो सीखा था। इसका लास्ट टर्म निकाल सकते हैं क्या, अरे क्यों नहीं निकाल सकते। आपने जैसे ये निकाला वैसे ही हम 800 से तो 13 को डिवाइड करके आखिरी टर्म भी निकालेंगे, उसका भी तरीका देखो। अब क्या करो, 800 को 13 से डिवाइड करो, है ना। 800 को 13 से डिवाइड करो, ये आएगा 6 आपका 78 और आपका 20 बन जा आपका 13, बच गया 7, 7 बच गया। तो अब एक बात बताओ, आपका जो ये 7 है ना, आपका जो ये 7 है ये फालतू है। अगर 7 इसमें नहीं होता तो मेरा नंबर डिवाइड हो जाता, अगर 7 इसमें नहीं होता तो मेरा नंबर डिवाइड हो जाता। तो अगर 7 नहीं होता तो मैं इसको अगर 800 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा रिमाइंडर 0 बचता, और 0 का मतलब पूरा डिवाइड हो गया। तो आप क्या करो, जो लास्ट नंबर निकालना है उसको निकालने के लिए आप 800 में से सिंपली 7 माइनस कर दो, ये हो गया आपका 793। दैट इज हमारा ये चलते 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 लास्ट टर्म कितना बनेगा 793। अब तो कुछ बचा ही नहीं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट टर्म क्या है 104, है ना। फर्स्ट टर्म मेरा 104, लास्ट टर्म मेरा 793। एवरेज क्या होगा, एवरेज होगा वही, पहला टर्म जोड़ो 104, लास्ट टर्म जोड़ो 793 एंड दैट हैज टू बी डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया आपका 897 और that has to be divided by 2। ओके
देन 400 900 450, एक मिनट, 897 डिवाइड बाय 2, ये 4 कटा, फिर आपका 4 17 8.5 हो गया, दैट इज एवरेज, है ना, आसान है। अब अगला सवाल बिल्कुल इसी तरीके का आप लोग करेंगे। चलिए बिना देर किए हुए फटाफट, हम कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, बिल्कुल आराम से करना है। क्या है एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 300 एंड 1000, मतलब शुरुआत होगी आपकी 300 से ऊपर और आपका 1000 से नीचे, इसके बीच में नंबर ढूंढना है। तो पहला नंबर वही करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हमने अच्छे से सीखा है, क्या कीजिए सर, आप उस नंबर को, जैसे 300 है, इसको आप 17 से डिवाइड कीजिए, 17 से डिवाइड कीजिए, 17 वन जा 17, आपका आएगा ये 1 और 13 और ये 0। अब किस में जाएगा ये, 7 8 जा 80 और 56 136, 8 से नहीं जाएगा दोस्तों, 7 से, हाँ 7 से करो, 7 से 70 49 119, ठीक है। तो कितना बचा आपका, 11 11 बचा। अब मुझे क्या चाहिए, ये नंबर इसको डिवाइड कर दे और इससे ऊपर हो, ऊपर हो तो मुझे 11 से थोड़ा ज्यादा चाहिए, कितना ज्यादा चाहिए सर, इसमें अगर 6 और जोड़ दो आप, और यहां पे भी 6 और जोड़ दो आप, तो ये 17 बन जाएगा और डिवाइड हो जाएगा। मतलब मुझे पहला नंबर मिल गया क्या, 306। तो फर्स्ट नंबर आ गया मेरा दोस्तों 306। अगला नंबर आप इसमें 17 और जोड़ोगे तो आ जाएगा ना 323। अगला नंबर, लेकिन अगले नंबर को जाना क्या है, हमें तो अब लास्ट नंबर चाहिए। तो लास्ट नंबर के लिए क्या करेंगे, फिर वही कहानी है ना, 1000 को आप लोग 70 से डिवाइड कीजिए, फिर 17 5 जा आपका 85, ठीक है, 150 आया, फिर आपका 9 जा तो 153 हो जाएगा, नहीं 8 जा करो, है ना 80 एंड 56 136। अब इसमें 14 एक्स्ट्रा बचा। अब देखो इसमें 3 में तब ऐड करता जब मुझे 1000 से आगे जाना होता, मुझे 1000 से तो कम ही रखना है, कम रखना है तो सर ये 14 नहीं आना चाहिए था, ये 14 जो है ना, ये रिमाइंडर बच रहा है, मुझे यही रिमाइंडर चाहिए नहीं था, हमें ये रिमाइंडर माइनस करना पड़ेगा। तो क्या कीजिए आप 1000 में, सिंपली 1000 में आप 14 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना बचा हमारा 986। तो लास्ट नंबर भी मुझे मिल गया, दैट इज 986। तो लास्ट नंबर हो गया मेरा 986। अब क्या करेंगे, एवरेज इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, मतलब 306 प्लस 986 डिवाइडेड बाय आपका 2, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका 300 1292 डिवाइड बाय 2, दैट इज 646। इजी। अब अगला क्वेश्चन आप सब लोग भी ये करोगे, है ना, अगला क्वेश्चन आप लोग करोगे। चलो मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहा हूं क्योंकि आप लोग इसे सॉल्व करोगे। मैं अगर आप लोगों को हिंट चाहिए तो मैं बता देता हूं, सेम वही कहानी है, इस बार क्या कर रखा है उसने, मल्टीपल बोल दिया है। क्या मल्टीपल भी 13 का टेबल ही नहीं होता, बिल्कुल 13 का टेबल ही होता है। तो वो आपको कंफ्यूज कर रहा है ना, वो आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है, मल्टीपल की जगह 13 से डिविजिबिलिटी बोलने की जगह 13 का मल्टीपल दे दिया, ठीक है। तो नंबर क्या है 1 और 1500, आपको फर्स्ट टर्म बताना है। देखो 1 से ऊपर फर्स्ट टर्म तो ये देखो क्या होगा हमारा 13 ही होगा। एक आखिरी हिंट और दे रहा हूं, आखिरी नंबर ढूंढो 1500 से बिल्कुल छोटा जो 13 से डिवाइड हो, तो 1495 आएगा। अब क्या करना होगा 13 प्लस 1495 सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताओ, तब देखूंगा वो आंसर सही आया कि नहीं आया। इसलिए मैं ये आप पे छोड़ता हूं क्योंकि मैंने बिल्कुल इसी तरीके के 2 सवाल करवा लिए। अब तो थोड़ा इजी सही है, कर लोगे बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं और नए अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, है ना। क्या कह रहा है, अच्छा 13 आ गया, एक मिनट, हाँ अगला क्वेश्चन और नए अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन, कंसेक्यूटिव मतलब दोस्तों क्रमागत, क्रमागत मतलब लाइन से चल रहे हैं,
अच्छा एक और चीज समझो, इवन और दो लगातार इवन नंबरों में डिफरेंस कितना होगा, जैसे 2 4 अंतर कितने का है, 2 का, ठीक है, 1 का नहीं। वैसे ही ऑड नंबर ले लो, 3 5 7, कितने कितने का अंतर होता है, 2 का, तो डिफरेंस समझना 2 का है। अब इसको करने का तरीका तो यार देखो, एक्स से लेके करोगे ना तो बहुत लंबा जाएगा, है ना, लेकिन हम लोग एक्स से करने वाले तो है नहीं। जहां भी आपने इक्वेशन में एक्स वाई, देखो ऐसा नहीं कहता कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जरूरत मैथमेटिक्स में पड़ेगी एक्स और वाई के अननोन लेने के लिए, लेकिन बहुत कम। आप अगर हर जगह एक्स और वाई मेथड से कर रहे हो तो सीबीएसई मेथड पे जा रहे हो, ये देखो उससे तुम आंसर तो निकाल लोगे, 5 मिनट में निकलेगा, हमें यहाँ पे चाहिए 5 सेकंड में। देखो कैसे निकलता है 5 सेकंड में, क्या नंबर है, 5 नंबर है, तो हम बना लेते हैं कि सर ये देखो 5 नंबर, 1 2 3 4 5, 5 नंबर हो गए। अब 5 कंसेक्यूटिव है, मतलब दो दो का डिफरेंस है। अब उसने बोला उनका एवरेज 54 है। मैंने क्या बताया था, एवरेज क्या होता है किसी सीरीज में, अच्छा कंसेक्यूटिव नंबर है तो सीरीज होगा, बिल्कुल, दो दो का डिफरेंस ही तो है, एक सीरीज भी होगा। तो आप 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का एवरेज है 54, तो मिडिल टर्म ही एवरेज होता है, हाँ, शुरू में तो समझाया था। तो मेरा जो 54 है ये मिडिल टर्म है। अब आपसे पूछा है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर, 54 से पहले क्या आता होगा दोस्तों, 52, इससे पहले क्या होगा 50, अच्छा इससे इधर क्या आता होगा 56, इससे इधर 58, लो हमें मिल गया 50 मिल गया स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट मिल गया 58। कुछ लगाया क्या एक्स वाई, नहीं ना, एक्स वाई से करके दिखाऊं, बहुत लंबा जाओगे, क्यों, 5 कंसेक्यूटिव मानोगे ना तो मैं बताता हूं, तुम एक्स वाई से करते तो कैसे करते। तुम लेते कि मान लिया पहला नंबर है एक्स, अगला नंबर है x+2, फिर अगला नंबर है x+4, फिर अगला नंबर है x+6, फिर अगला नंबर है x+8, और फिर एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं, x+x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8, है ना, और इस पूरे को x+6 x+8, और इस पूरे को कितने नंबर है हमारे 5, 5 से डिवाइड करते, फिर इसको लिखते कि सर ये 54 के बराबर है। अब यहां पे सॉल्व करके जाके तुम सॉल्व करते तो x की वैल्यू मैं बता दे रहा हूं 50 आती है आपकी, तो तुम कहते सर पहला नंबर हो गया 50 और x+8 58, होता ना विलंब, एक लाइन में खत्म, ऐसे ही समझना है, ठीक है, दैट इज स्पीड में, आपको मैथमेटिक्स समझनी है लॉजिक से, स्पीड में। चलो अगला सवाल करता हूं, है ना, अगला सवाल लो, अभी क्या आ गया 8 आ गया, 8 से घबरा जाओगे क्या, नहीं, क्यों, 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है अभी, है ना, तो अच्छा 5 नहीं 8, 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, आराम से पढ़ लो, फिर करो, कोशिश करो कि मेरे से पहले तुम ही निकाल दो, क्योंकि मुझे तो आप लोगों को समझाना पड़ रहा है, आप लोग तो कॉपी पेन में बैठे हो, खटखट करते रह, फटाक से करो, ठीक है। 8 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 नंबर का मिडिल टर्म बताया था, वो 8 को 2 से डिवाइड करो, 4, 4 और 5th के बीच वाला है ना, 4 और 5th का था ना, मिडिल टर्म निकालना हो किसी इवन नंबर का, तो जितने भी टर्म हो 8 उसको 2 से डिवाइड कर दो, 4, तो चौथे और पांचवें के बीच में कहीं आता, चौथे और पांचवें के बीच में कहीं आता, ये यहाँ पे एवरेज आता, यहाँ पे एवरेज आता, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट निकालेंगे, ये क्या है हमारा 42, अगर ये मेरा 42 है तो इसके बगल वाला नंबर क्या होता 43, है ना, और इससे इधर वाला नंबर क्या होता 41। अब बाकी ये आपके नंबर चले जाते। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे यहां से गए 2 का डिफरेंस, फिर आगे जाते 2 का डिफरेंस, फिर मतलब 3 टर्म आगे जाना है तो सीधे 6 का डिफरेंस ले लेता ना, 2 2 2 6, तो ये टर्म क्या बन जाता मेरा हाईएस्ट 49, 6 जोड़ के, वैसे ही यहां पे 6 सब्ट्रैक्ट करके, तो यहां पे क्या आ जाता आपका 35, है ना। अब इस बार क्या हमें सम पूछा है डिफरेंस पूछा है, नहीं, इस बार पूछा उसने प्रोडक्ट, तो देखो दोस्तों दोनों नंबर ही निकालना तो मुश्किल था, और तो कुछ मुश्किल था नहीं, तो आंसर क्या आएगा, आंसर होगा आपका कि सर नंबर पूछा 49 इंटू में 35 कर दीजिए, आप इसको इसको तो कर ही लीजिएगा, है ना, इसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा 35, 5 9 जा 45 को 5 कैरी ऑन 4 5 4 20 2 4 5, और ये हो गया आपका 150 147, ठीक है, 5 11 कैरी ऑन 1 7 1 1715, ठीक है, तो ये हो गया आपका 1715, दैट इज, तो देखो हमने क्या सीखा, आखिरी और फर्स्ट, बिल्कुल ही आराम से आपको क्लियरिटी से आया। अगली चीज आपके लिए, अब लो बंटाधार वाली कहानी, है ना,
अभी तक तो सर आपने मतलब 5 इवन ऑड दे दिए, 8 इवन ऑड दे दिए, खुद तो निकाल लिया। अब आपने क्या कर दिया, 57 नंबर दे दिया है। अब लगेगा कि ये क्या बवाल हुआ, तो 57 हम खींच भी नहीं सकते। तो खींचने की आवश्यकता ही क्या है? खींचने की आवश्यकता क्या है? मैंने आपको मिडिल टर्म बताया था। देख लो, 57 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का एवरेज 72 है। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे वाले नंबर में डिफरेंस ही तो बताना है। ठीक है, तो 57 छोड़ो, 57 खींचना तो है नहीं। आप खुद बताओ, जब ये कुछ होगा तो 57 मतलब बीच वाला टर्म क्या होगा? मैंने आपको समझाया था, बीच वाला टर्म निकालना हो, ऑड नंबर हो, तो क्या करेंगे? 57 में एक जोड़ के उसे 2 से डिवाइड कर दो। ये कितना हो गया हमारा? 58/2, मतलब 29th जो नंबर होगा वो मिडिल टर्म होगा। मतलब लो, यहां पे मेरा ये 29th टर्म होगा। ठीक है, यही मेरा मिडिल टर्म होगा। ठीक है, इसकी कहानी हो गई, इसको हटाते हैं। अब आप लोग मुझे बताओ, 29 टर्म कितना है मिडिल टर्म, और वही एवरेज कितना है मेरा? वही एवरेज आता है मेरा 72। अब बताओ, अगर ये 29th नंबर है, इससे पहले कितने 28 नंबर होंगे? इससे पहले 28 नंबर होंगे ना, और सबका अंतर कितने का? दो दो का। अगर आप 28 कदम पीछे जा रहे हो और सारे के सारे दो दो कदम पीछे हैं, तो टोटल 28 इंटू 2 है ना, 56 कदम बैक चले जाओगे। मतलब आप 72 में से 56 तो बैक चले गए। तो क्या आएगा आपका? 72 माइनस 56। ठीक है, ये क्या आ गया आपका? 16। तो ये नंबर मेरा हो गया, ये पहला नंबर हो गया मेरा 16। अब ऐसे ही 29 नंबर तो ये मिल गया। आप 28 स्टेप्स आगे जाओगे और सबके सब दो दो के, सबके सब दो दो के, तो 28 प्लस इंटू में 2 56। तो आप कितना आगे चले गए? 72 प्लस 56, तो हो गया आपका दोस्तों 128। आपसे पूछा क्या है? सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर। तो आपको क्या करना है? 16 और 128, इन दोनों का आपको डिफरेंस बताना है। तो इन दोनों का डिफरेंस देखो, 128 में से 16 क्या आपका? 112, 112 का अंतर है। खत्म। ऐसे सीरीज बनाओ, देख रहे हो ना, इक्वेशन लगेगा ना कुछ लगेगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही आराम से क्लियर होगा। इसीलिए कहता हूं, एवरेज जो होता है ना, आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता। समझ लिया एक बार तो क्वेश्चन बहुत आसान होगा। सबसे पहले एवरेज की क्वेश्चन ढूंढोगे कि कहां पे है, पहले उसे निपटाया जाए। चल, ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है ना, ये तो आप लोग ही करेंगे। क्या कह रहा है? 9 कंसेक्यूटिव इंटीजर है और देन स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर पूछा है। अरे 9 है तो 9 तो ऐसे ही बना लोगे आप। अच्छा, कंसेक्यूटिव है, इवन ऑड नहीं है। कंसेक्यूटिव मतलब पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर मतलब पूर्णांक, मतलब 1 2 3। अब इसका अंतर 2 का नहीं है, इसका अंतर 1 का है, ये जरूर पढ़ लेना। तो स्टूडेंट्स क्या करते करते 2 2 के डिफरेंस पे ही कूदने लग जाते हैं, है ना। तो कितने होंगे? 9 होंगे, 4 5 6 7 8 9। अब मिडिल टर्म कौन सा होगा सर? बिल्कुल बीच वाला। तो बीच वाले की वैल्यू क्या दी है उन्होंने? 63। हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछा है स्मॉलेस्ट वो, एक एक करके पीछे जाओ। 63 में एक गया, 62, 61, 4 कदम पीछे जाना है आपको, तो ये कितना हो गया आपका? 59। और यहां 4 कदम आगे जाना है, तो ये कितना हो गया आपका? 67। हो गया, स्मॉलेस्ट मिल गया, लार्जेस्ट मिल गया। कुछ करना पड़ा? तो मैंने कहा था ना आपको, एक वक्त आएगा जब आप एवरेज के क्वेश्चन देख के बस स्क्रीन पे ही क्वेश्चन फ्लैश होगा और आप उसका आंसर निकाल दोगे। अब वो वक्त आ रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये अगला, ठीक है, ये अगला मैं आप लोगों के छोड़ रहा हूं। ठीक है, देखो बिल्कुल सेम है। आप लोग कीजिए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना, तब मैं देखूं देखता हूं कौन सबसे पहले आंसर। अच्छा, साथ में कमेंट सेक्शन में इसलिए ये भी बताना कितने सेकंड में कर लिया और आपको इस वीडियो से कितना फायदा हुआ। ठीक है, एवरेज 37 कंसेक्यूटिव नंबर का 56 है। आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का प्रोडक्ट बताना है, तो क्या करना पड़ेगा? पहले स्मॉलेस्ट निकालना पड़ेगा, फिर लार्जेस्ट निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर, मैंने क्वेश्चन लिखा के रखा है, होता तो मैं टाइम तुम्हें देता। अच्छा, ऐसा नहीं है, अगर आप लोग नहीं चाहते कि वीडियो वेस्ट हो, है ना, हमें पढ़ते रहना है कि इसको स्किप करके बाद में करेंगे, बाद में कुछ होता नहीं। आप लोग एक काम कीजिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, स्क्रीन पे तो फ्लैश हो रहा है, और जब आंसर निकले फिर उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू कर लीजिएगा। इस तरीके से आप पढ़ भी पाएंगे, सीख भी जाएंगे। मैं एक और वैरायटी देखता हूं, ये देखो, है ना,
इसको क्या उससे कर सकते हैं? पहले क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन पढ़ लो, चल रहा है। एवरेज स्कोर ऑफ 20 गर्ल्स, है ना, 20 लड़कियों का एवरेज है 53 और 30 बॉयज का एवरेज है 48। देख लो बच्चे जो लड़कियां ना कम नंबर लेके आते हैं, लड़कियां ज्यादा नंबर लेके आई हैं। ठीक है, तो आपको पूछा है कि एवरेज स्कोर पूरे क्लास का क्या होगा, है ना। इसके डाटा को थोड़ा समझते हैं। समझना क्या? देखो 20 गर्ल्स का एवरेज मार्क्स है आपका 53, ठीक है, और आपका 30 बॉयज का एवरेज मार्क्स है आपका 48। अब अगर मुझे पूरे का एवरेज पूछे तो मुझे टोटल मार्क्स पता होना चाहिए कितने आए हैं। भाई टोटल मार्क्स अपॉन में नंबर, यही तो एवरेज होता है। और क्या एवरेज होता है? अच्छा यहां पे हम क्या सीरीज वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं? कैसे लगा सकते हो? सीरीज वाला कॉन्सेप्ट तो किसी सीरीज में लगता है। यहां कहीं लिखा है कोई सीरीज है, कोई इवन नंबर से बढ़ रहा है, कोई ऑड नंबर से बढ़ रहा है, या कोई सेम डिफरेंस से बढ़ रहा है? कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। जब कहीं पे भी नहीं लिखा तो आपको क्या करना है, एवरेज में टोटल ही निकालना पड़ेगा। मैं आपको एक एलिगेशन मेथड भी सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये समझो। अच्छा 20 गर्ल्स का 53 एवरेज है, और एवरेज का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था? सर एवरेज आप जो निकालते हैं वो टोटल सम अपॉन नंबर होता है, जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, ये निकाला। तो अगर मुझे सम निकालना हो एवरेज से तो मैं यहीं से लिख सकता हूं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको उधर लेके चले जाओ, तो सम की वैल्यू क्या आ जाएगी? मेरा जो सम होगा वो हो जाएगा आपका एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर, उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब अगर मुझे 20 लड़कियों के टोटल नंबर निकालने हैं तो इनको बस मल्टीप्लाई तो करना है, ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई ही तो करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं पहले गर्ल्स का निकालता हूं। गर्ल्स का निकालना है टोटल मुझे, तो टोटल क्या होगा? टोटल होगा आपका सर 20 इंटू में 53, 20 इंटू 53 करोगे आप 1060 आपका नंबर आ गया, ठीक है। यहां पे करो 48 मार्क्स आए 30 स्टूडेंट्स के, तो सॉरी 30 बॉयज के, तो आपके टोटल क्या होगा? टोटल होगा सर 30 इंटू में आपका 48, है ना, 2 2 6 क्या 1440, ठीक है, 1440। तो टोटल स्टूडेंट के टोटल मार्क्स कितने आए? टोटल मार्क्स जोड़ने मतलब लड़कियों के नंबर भी जोड़ लो, लड़कों के भी नंबर जोड़ लो, तो आपको क्या है ना, इनके टोटल नंबर ऐड अप कर देने हैं। तो 0 में 0 640, ये वो 5, मतलब टोटल मार्क्स क्लास के कितने आए? 2500 नंबर आए सर सबके सब। अच्छा बच्चे कितने हैं टोटल? 20 लड़कियां 30 लड़के, टोटल 50 स्टूडेंट्स है ना। टोटल 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं आपके 2500। तो एवरेज क्या आएगा पूरी क्लास का? जब पूरी क्लास का लेंगे तो पूरी क्लास के नंबर लिखेंगे, और पूरी क्लास के नंबर आए हैं हमारे 2500। और पूरी क्लास के आपके स्टूडेंट्स कितने हैं? 50। तो एवरेज पूरी क्लास के 50 से डिवाइड करो, 0 से 0 कट, 1 से 1 कट, और ये आपका 50। मतलब पूरी क्लास का एवरेज जो है वो है 50। दैट इज द आंसर, है ना। तो ये तो समझ गए आप नॉर्मल कॉन्सेप्ट से। एक मिक्सचर एलिगेशन का भी कॉन्सेप्ट होता है ना, मिक्सचर एलिगेशन का भी कॉन्सेप्ट होता है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, नहीं अदरवाइज आगे चल के बताऊंगा कि आप मिक्सचर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट भी यहां पे लगा सकते हो। हम जब चैप्टर पढ़ेंगे रेशियो प्रोपोर्शन में उसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से किए। इसमें यह है कि सर मेरा क्या है, आ, कहानी ये है कि हाँ, कहानी ये है कि आपका देखो ध्यान से देखो, तो एवरेज लड़कियों का कितना है 53, लड़कों का कितना है 48, है ना। अब इन दोनों के एलिगेशन को मिला के एक नंबर आया होगा जिससे सर लड़के और लड़कियों का रेशो निकलता है। यहां पे रेशो देखो तो 20:30, मतलब आपका 2:3 है ना, 2:3 है। मतलब ये 2:3 आया कैसे होगा? ये आया ऐसे होगा सर 48, कोई नंबर है जिस नंबर में से कोई नंबर है जिस नंबर में से 48 को माइनस किया तो 2 आया। तुम खुद बताओ कौन सा ऐसा नंबर हो सकता है जिसमें 48 को माइनस किया तो 2 आया? 48 को माइनस किया तो 2 आया, अरे 50 होगा ना 50 में, तो ये क्या बना दिया हमने सर, ये 50 होगा, है ना। अच्छा ये कॉन्सेप्ट यहां से ही फिक्स होना चाहिए
53 में से 50 गया तो 3 आया, आया ना। तो देखो मिक्सचर एलिगेशन में कहीं कुछ कैलकुलेशन लगी और एवरेज आपने 50 निकाल दिया, हो गया, आया मजा। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छा वाला अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा इसमें। अलजेब्रा क्या होगा तो कॉन्सेप्ट एवरेज का, लेकिन थोड़ा सा आप लोग जो एक्स वाई से घबराते हो वो घबराहट ही मुझे दूर करवानी है ना दोस्तों। तो वो घबराहट ही मुझे आपसे दूर करवानी है कि क्यों उस चीज से फंसे रहते हो, डरे रहते हो। यहां पे क्या दे दिया, एवरेज ऑफ एक्स क्वांटिटीज इज वाई स्क्वायर। अच्छा, वाई स्क्वायर से घबराते हो तो वाई स्क्वायर का मतलब होता है वाई इंटू वाई। वाई क्यू मतलब वाई इंटू वाई इंटू वाई। वाई जब 3 बार अपने आप से गुना हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो तो। और एवरेज ऑफ वाई क्वांटिटीज इज एक्स स्क्वायर, है ना। आप वाई क्वांटिटीज है उनका एक्स स्क्वायर है। अब पूरे का एवरेज निकालना है, सेम कॉन्सेप्ट अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था। क्या देखा था हमने, हमने देखा था कि सर आप अलग अलग क्वांटिटी को एक साथ लिखो, ठीक है। यहां पे क्वांटिटी लिखा मैंने, क्वांटिटी लिख रहा हूं, क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी है मेरी, सर क्वांटिटी है मेरी एक्स, और एवरेज कितना है आपका, एवरेज है इसका वाई स्क्वायर, है ना। तो फिर क्या निकालूंगा मैं, टोटल। और टोटल क्या होता है, फिर से वही कहानी, सर हमारा जो एवरेज होता है वो हमारा सम अपॉन में नंबर होता है। तो अगर आपको सम निकालना हो तो आप क्या कीजिए, एवरेज से नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो एवरेज है ये, नंबर है एक्स, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा दोस्तों मेरा, ये बन जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर। देखो x इंटू वाई, वाई का एक्स वाई का स्क्वायर, पूरे पे स्क्वायर नहीं लगेगा, y का स्क्वायर है तो y का स्क्वायर y ही रहेगा, और वो x उससे मल्टीप्लाई हो गया। अगली क्वांटिटी क्या है, y है, और उसका एवरेज कितना है दोस्तों, उसका एवरेज है एक्स स्क्वायर। तो टोटल क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाई एक्स स्क्वायर, है ना, वाई एक्स स्क्वायर। अब टोटल क्वांटिटी अगर एवरेज निकालना हो तो मुझे टोटल क्वांटिटी पता होना चाहिए। टोटल क्वांटिटी कितनी है दोस्तों मेरी, एक्स प्लस वाई, टोटल क्वांटिटी एक्स प्लस वाई। साथ में मुझे टोटल इसका भी पता होना चाहिए, इसका अगर तुम जोड़ोगे तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस ये फिर आपका वाई एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है। अब ये कहानी ठीक है। अब आ जाता हूं मैं आपके एवरेज पे। एवरेज क्या होगा, सर टोटल को नंबर से डिवाइड कर दो। टोटल कितना आया हमारा, टोटल आया एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर, और नंबर कितना आया मेरा, नंबर आया मेरा एक्स प्लस वाई, है ना, नंबर आया मेरा एक्स प्लस वाई। अब देखो इसमें कुछ कॉमन आता है क्या, बिल्कुल कॉमन क्या आ रहा है, एक्स वाई दोनों में है उसको कॉमन ले लो। बचेगा क्या है यहाँ पे, यहाँ बचा है आपका वाई, यहाँ बचा है आपका एक्स, है ना। कॉमन लेने में क्या है, जो दोनों में है उसको निकाल लो। देखो दोनों में एक्स और वाई भी है, एक्स और वाई भी है, तो मैंने एक्स और वाई बाहर निकाल दिया। जब एक्स और वाई बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे एक्स चला गया, एक वाई चला गया, बच गया क्या, वाई। यहाँ पे एक एक्स चला गया, वाई चला गया, तो बचा क्या, एक एक्स, और वो डिवाइड हो रहा है आपका एक्स प्लस वाई से। और वाई प्लस एक्स ही तो मेरा एक्स प्लस वाई होता है, वाई प्लस एक्स ही मेरा एक्स प्लस वाई होता है। तो दोनों कट हो गए, आंसर क्या आ गया मेरा इसका, इतना छोटा सा आंसर आपका कि वो सर एवरेज जो होगा बस एक्स वाई होगा, ठीक है। बिल्कुल। तो आप सभी को अगर हमारे वीडियोस को फॉलो करना है तो दोस्तों इस लिंक पे जाए, ठीक है। आप सब जाए हमारे इस लिंक पे, आपको हमारा ऐप मिलेगा, उसपे सारी क्लासेस अपलोड होती हैं, आपको वीडियो एक एक वेट नहीं करना पड़ता, बहुत ही शॉर्ट उसमें, मतलब बहुत ही कंसेशन में, आजकल तो डिस्काउंट भी चल रहा है। आप यहां से हमारा वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, बाकी हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक अकाउंट सब कुछ लिंक आपके सामने है। हमारे सेंटर 3 जगह अवेलेबल है, दैट इज यमुना विहार में, या फिर आप उत्तम नगर में आ सकते हैं जहां कॉम्पिटिटिव मार्केट है, और साथ में आपका ग्रेटर नोएडा में भी हमारे दिल्ली में 3 सेंटर अवेलेबल है। तो आप जिसमें चाहें उसमें कर सकते हैं। मिलूंगा मैं आपसे अगली क्लास में, उम्मीद करता हूं आप सभी को ये क्लास बहुत पसंद आ रही है, इसको फॉलो कर रहे हैं, साथ में और भी इन सब वीडियो के साथ मुलाकात होगी। प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड।